10वीं पास करते ही महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी का एक नया स्क्रिप्ट लिख दिया। अब 11वीं क्लास का हीरो बनने चले हैं, बुक्स और बोर्ड्स के विलन से लड़ने चले हैं। ना कोई ब्रेक, ना कोई इंटरवल का टाइम, बस पढ़ाई का एक्शन और सपनों का प्राइम। पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, सुपरस्टार बन जाओ। क्लास 11th में एंट्री ले ली है तो अब धमाका मचाओ। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 पहले जैसे थे, स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, वैसे ही अभी भी है ना। तो बहुत दिन बाद वाला वीडियो, बहुत दिन से इंतज़ार करने के बाद ये वीडियो। वैसे मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं बहुत पहले बना लेता, बट क्या करें, वक्त और हालात इजाज़त तो दे दिया था, बट हम ही आलसी कर दिए थे। आज हम लोग एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेके आ गए हैं, खास करके जो लोग 10th पास करके 11th में एंट्री ले लिए हैं, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग तो अभी तक मेरा ही वेट कर रहे हैं कि कब बताएंगे, कब तब स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि स्टार्ट करके बहुत आगे भी जा चुके हैं। आप जिस भी मोड़ पे हैं, जिस भी रास्ते से हैं, हमको थोड़ा साथ लेते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ सबको अकेले नहीं जाना है, हमको भी साथ साथ लेके जाना है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th, अभी 11th बोल लो, 12th बोल लो, इंग्लिश मीडियम, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आगे तक करता रहेगा जब तक है जान। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। इसको बजा डाला कमेंट सेक्शन लाइव, बहुत अच्छा जिंगल आला। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th करते करते 10th ही रह गया, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश मीडियम कंप्लीट रोड मैप। मैं तुम्हें 10th पास करा दिया, ठीक है, ओके। देन 11th का रास्ता दिखाऊंगा, 11th कर लोगे फिर मैं 12th का रास्ता दिखाऊंगा। देन 13 14 जब तक है जान बताते रहेंगे। बस सिंपल सा कि मेरे साथ जुड़े रहो। जुड़ने के लिए क्या करना है, नहीं करना है, बाद में बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेना, टाइम बचाओ, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप कैसे क्या होता है। आज किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग सबर हो जाए, है ना। एडमिशन कब होता है, स्ट्रीम चूज़ करना है, मीडियम चूज़ कब करना होता है, सिलेबस का क्या मामला है, कौन सा बुक को फॉलो करना है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। और हाँ, 6 नंबर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट आपको बताना है BSCB का इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम कब होता है, क्वेश्चन बैंक, यानी जो भी 11 से रिलेटेड डाउट है और आप लोगों ने जो मुझे कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था उनका भी मैं जवाब दूंगा। और जो भी आपके दिल में है एज ए स्टूडेंट, मुझे जो भी सवाल मेरे दिमाग में जहन में आया था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। बाई चांस अगर नहीं हो पाता है तो क्या दिक्कत है, सब जहाँ खोजोगे वहाँ मैं मिल जाऊँगा, मुझे मैसेज कर देना। लेकिन वीडियोस पहले देख लो, ऐसा नहीं कि कमेंट सेक्शन में पहले लिखने लगो, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाओ एडमिशन से रिलेटेड। अभी आप लोग का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। अभी CBSE का भी रिज़ल्ट आने वाला होगा, है ना। तो एडमिशन उसी हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। और हाँ, स्टार्टिंग में और भी चीज़ें बताऊंगा। बहुत लोग का ये भी डाउट था कि अब हम लोग बिहार बोर्ड से 10th कर लिए, अब 11th में हम लोग CBSE जाएंगे, तो क्या प्रोसीजर है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं वो भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो एडमिशन जून से अगस्त जैसा भी हो डेट आ जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि अभी फटाक से तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, जिनका क्रॉस लग गया था, या जिन क्रॉस तो नहीं, आई थिंक जिनका फेल हो गए थे, जो लोग भी, उनका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का उसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट आने से कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और 2 महीना 3 महीना लगभग डेट देता है, ठीक है। तो आराम से आप एडमिशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एडमिशन करने के लिए जब भी आएगा डेट, कोई ये फिक्स नहीं है, जब भी आएगा बता देंगे, लेकिन ऑलरेडी पूरा बिहार में हल्ला हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, पास में जाकर के साइबर कैफ़े खुद से भी कर सकते हैं, बट आप अगर कहीं जाके कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ओके। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, ठीक है। एंड आपको चूज़ करने देगा 10 ऑप्शन, ठीक है। 10 स्कूल लगभग चूज़ करने दिया जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना आपको किधर मतलब एडमिशन चाहिए, उसी का अकॉर्डिंग ये फर्स्ट 1 2 3 में से कोई ना कोई एक स्कूल ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। पिछले साल की अगर बात करें तो बहुत ऐसा हुआ था कि जिस स्कूल से आपने 10th किया था वही स्कूल ज़्यादा चांसेस दे दिया था, ठीक है। इस बार पता नहीं क्या करेगा, बट
आप अच्छे से उसी हिसाब से चीज़ों को करना, ठीक है। कोई स्कूल हो, बेटर स्कूल हो जो मार्क्स अच्छा देता हो, ठीक है। इस मामले में भी थोड़ा बहुत जांच कर लेना, फिर देन आप चूज़ कर लेना स्कूल, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, स्कूल से मैटर नहीं करता है। 11th 12th आपको खुद से मेहनत करना है, डायरेक्ट बोर्ड का एग्ज़ाम देना है ना। चलो, एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, अब क्या करना है। सबसे दिक्कत तो यही है जो अभी घर में रिज़ल्ट के आने से पहले और अभी तक चलता आ रहा है कि क्या लेना है। साइंस की तरफ जाना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। बहुत लोग को ऐसे ही बता दिया होगा, नंबर कम है जाओ आर्ट्स ले लो, ठीक है। नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चाहे जैसे भी आए हो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो। नंबर के हिसाब से आपके आसपास के लोग सजेशन करेंगे, बट मेरा मानना है आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो, आप उसको चूज़ करें। तीनों अपने जगह में बेस्ट है, कोई किसी से कंपेयर मत करो, साइंस है, आर्ट्स है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सब अपने जगह में बेस्ट है। सभी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। बस देखो, सब्जेक्ट मैं यही बोलूँगा, सब्जेक्ट्स स्ट्रीम लो नहीं, पढ़ो, क्योंकि अगर स्ट्रीम लेना स्टार्ट कर देगा तो तुम कहीं से नहीं रहोगे, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट अपने अपने जगह में बेस्ट है, तो तुम जिस जो अच्छा लगे उसको पढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ो, ठीक, ओके। देखो, 12th में बात करेंगे तो 12th में 11th, उससे पहले पहले मैं बता रहा हूँ 500 का टोटल मालूम है आप लोगों को, टोटल एग्जामिनेशन में आता है। कंपलसरी सब्जेक्ट जो होता है आप सबको लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश आपको मिलेगा, ठीक है, एकदम। उसके बाद या तो हिंदी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, या कोई लैंग्वेज पर, ये कंपलसरी लैंग्वेज वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको आराम से इंग्लिश भी रख सकते हो, कोई कोई हिंदी भी रख लेता है, बट आप लोग इंग्लिश ही रखोगे, मुझे मालूम है, ठीक है। लैंग्वेज में कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक, ओके। हाँ, आ जाओ, एक एक करके बात करेंगे साइंस से, फिर मैं सब्जेक्ट सिलेबस सब चीज़ें बताऊंगा। देखो, साइंस में तुम्हें मालूम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 4 हैं, ठीक है, ओके। अगर आप मैथ्स लेना है तो मैथ्स ले सकते हो, अगर एक्स्ट्रा में बायो लेना है तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के भी बारे में बात करूँगा थोड़ा सा। अगर पीसीबी ले रहे हो, पीसीएम ले रहे हो, जिसको जिस, अगर जो लोग नीट जा रहे हैं उनका अलग होगा, जो लोग जेई की तरफ जा रहे हैं उनका अलग होगा, है ना, सबका अलग अलग। सिर्फ आप, कुछ लोग ऐसे भी है हमको कुछ नहीं देना है, सिंपल सा बोर्ड करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पीसीबीएम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है। देखो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में सिंपल सा ऐसा होता है कि अगर आप कोई पेपर में फेल हो रहे हैं या नंबर कम आ रहा है, नंबर ऐसे नहीं, पास मार्क्स अगर आ गया तो वही लेगा, अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तब आपका एक्स्ट्रा मार्क्स जो जिस सब्जेक्ट में आया था, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का मार्क्स उसमें इंक्लूड करेगा, ठीक है, इस मामले में, है ना, समझे, ओके। और हाँ, इस बात को याद रखना कि अगर पीसीबी ले रहे हो, पीसीएम ले रहे हो, तो क्या फॉलो करना है वो भी बताएंगे, मैं क्या ही बता रहा हूँ। हाँ, स्ट्रीम में बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, वो भी मैं लेके आ गई हूँ, ठीक है। किस में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या प्राइवेट, और कुछ में गवर्नमेंट जॉब, किस में ज़्यादा चांसेस है, वो भी लेके आऊँ, क्योंकि तुम लोग के दिमाग में यही चलता है ना। 11th में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट होंगे तुम्हारे साथ, हर एक चीज़, समझ रहे हो ना। हाँ, तो थोड़ा सा बच के रहना, संभल के रहना, है ना, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि 10th का मार्कशीट और 11th का प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए 12th में करना, 11th छोड़ दो, 11th पढ़ लें, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि साइंस में क्या क्या कर सकते हो, ये पूरा पॉसिबल फील्ड्स करियर है। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग साइंस लेके चले गए वो यूपीएससी नहीं जा सकते, ये भी नहीं है, ठीक है, बट ये पॉसिबल फील्ड्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप इंजीनियरिंग जा सकते हैं, बीटेक, डिप्लोमा, डॉक्टर, नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, फार्मेसी, रिसर्च में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, कंप्यूटर आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, डाटा साइंस, एआई, कोडिंग, टीचिंग, हर एक जगह जा सकते हैं। अब आप हर एक जगह जा सकते हैं, चाहे आर्ट्स हो, लेकिन देखो कुछ कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ कुछ चीज़ें होता है, वो फुलफिल होना चाहिए, है ना। वो सब्जेक्ट क्या तो 12th में होना चाहिए, ये सब चीज़ें होता है। तो आप अपने जिस भी गोल की तरफ जा रहे हो उसका एक कंप्लीट रोड मैप ज़रूर देख लेना। अगर आपको यूपीएससी देना है तो यूपीएससी का पूरा रोड मैप देख लेना। यूपीएससी वाला पे अगर सीए वाला, अगर तुमको सीए करना है तो पूरा रोड मैप देख लेना। देखो 5 मिनट का वीडियो से डिसाइड मत कर लेना कि तुमको ये लेना है, ये लेना है। पूरा रोड मैप देख लो बैठ करके कि क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ किस तरीके से होगा। जिस भी फील्ड में जाना है, टॉपिक सर्च करना है, तुम पूरा रोड मैप देख लेना किस तरीके से कैसा होता है, ठीक है। ये सारे के सारे ये आपका साइंस का था। चैनल्स भी सजेस्ट करेंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक, ओके। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्ट्स की तरफ में। आर्ट्स में आपको मालूम है
देखो क्या होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से पूरा 9 है। इसमें से कितने चूज़ करेंगे, बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं। देखो चूज़ आपको 3 करने हैं, ठीक है, 3 और आपका 2 लैंग्वेज वाला हो गया, ठीक, तो 500 नंबर का। इस तरीके से कोई आप एक्स्ट्रा भी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हर स्कूल अपने अकॉर्डिंग ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देता है। जैसे कुछ स्कूल में मैथ्स, देखो मैथ्स और बायो एक्स्ट्रा में इजीली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और बहुत लोग सोचेंगे कि एक्स्ट्रा में हम लोग कुछ और सब्जेक्ट लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे मेरे जैसा, या फिर कोई एग्रीकल्चर लेंगे या कोई अदर सब्जेक्ट्स लेंगे, तो वो स्कूल पे डिपेंड करता है। बहुत स्कूल वाला क्या करता है, जैसे मैं अपना बात बताऊँ, वहाँ पे एक स्कूल है, बहुत लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग को ये लेना है, एग्रीकल्चर लेना है, ठीक है, साइंस में एक्स्ट्रा में एग्रीकल्चर लेना है, तो स्कूल वालों ने नहीं दिया, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स कम थे, 1-2 ही थे, तो वो लोग ये सोचा कि 1-2 स्टूडेंट हैं, क्या ही इस लोग को देंगे, मैथ ही ले लो। क्योंकि देखो उनको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा, एग्ज़ाम जब होगा तो उसके लिए अलग से पेपर आएगा, उन लोग को दोनों के लिए अलग से एग्ज़ाम लेना होगा। इसलिए बहुत स्कूल वाले आलसी भी होते हैं, बहुत स्कूल वाले इसलिए नहीं देते हैं कि क्या ही सबको एक ही जगह बैठ के चल रहे एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है, स्कूल कौन कौन सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देने के लिए राज़ी है, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको लेना है एग्रीकल्चर, अगर वो नहीं दे रहा है तो 5-6 लोगों को जमा करो, उन लोग को भी एग्रीकल्चर दिलवा दो, तब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। सजेस्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक। ओके, आर्ट्स में भी वही चीज़ है, आप ये आपके मेन पेपर, इसमें से जो आपको 2-3 अच्छा लग रहा है आप ले लेना, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जैसे मेरा ज्योग्राफी है, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी साइंस में हूँ, आर्ट्स में नहीं हूँ। मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ ज्योग्राफी से। मेरा सब्जेक्ट छोड़ ही दो, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, बॉटनी पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल आईटी, कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी पढ़ना पड़ता है। मेरा सब्जेक्ट खिचड़ी बना हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट छोड़ो। फिलहाल तुम लोग 12th 11th को अच्छा सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग। बट अगर मेरा सजेशन रहेगा कि ज्योग्राफी ज़रूर लेना, ठीक है। अगर तुम लोग आर्ट्स में जा रहे हो तो एज अ ज्योग्राफी पेपर रखना, ठीक है। मानता हूँ ज़्यादा चीज़ें देखना पड़ता है, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, बट ज्योग्राफी ज़रूर रखना, बहुत हेल्प करेगा आगे तुम जो भी एग्ज़ाम दोगे, है ना। ज्योग्राफी जैसे तुम आपकी मर्ज़ी, बट मेरा मानना है कि ज्योग्राफी ज़रूर रखना, ओके। आगे एक्स्ट्रा में भी आप कुछ पेपर्स रख सकते हो इसी में से, ठीक है, ओके। आर्ट्स में क्या क्या कर सकते हो जानते हो, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, आईपीएस, आईसी, मतलब बीपीएससी, हर एक चीज़, हर एक फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है, ओके। आप टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, नेतागिरी बनना है ना, वो तो आजकल बिना पढ़े लोग बन रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़े लिखे वाले बनेंगे, है ना। सोशल वर्कर बन सकते हो, बहुत सारे प्रोफेसर, कंटेंट राइटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप बन सकते हो। ऐसा नहीं कि आर्ट्स में बस वही टीचर, वही यूपीएससी, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप आर्ट्स लेके इन सब फील्ड में जा सकते हो और एक बेटर क्या, बहुत अच्छा, है ना। यूपीएससी क्लियर करे कम बात है ना, कम है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप इसको और ये आपके फील्ड्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको किस फील्ड में जाना है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत लोग ये भी सोचे हम लोग तो साइंस ले रहे हैं, बट हम लोग का मन है कि हम लोग आगे जाके यूपीएससी देगा, सबका दिमाग में ये चलता है ना। तो सिंपल सा ग्रेजुएशन करना है, देन आपको यही है कि आपको चीज़ें वापस से फिर से पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वापस में आप उधर से भी कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। साइंस में एक चीज़ फ़ायदा होता है कि आप 12th तक ग्रेजुएशन भी सब साइंस से कर लिए, ठीक है, डॉक्टर भी बन गए, फिर भी आप जा कर के आर्ट्स में जा कर के, मतलब कि एज उसमें जा कर के यूपीएससी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा आर्ट्स में नहीं होता। अगर आप आर्ट्स ले लिए हैं तो आगे जा करके आप एमबीबीएस नहीं जा सकते, है ना। तो वो सारी चीज़ें बस थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए अगर आर्ट्स ले लिए हो तो दिमाग में यही रखना है कि इन सब में से ये सब बहुत अच्छे जॉब्स हैं, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है आर्ट्स सेक्शन में जॉब्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो कोई भी कंपटीशन हो तो आर्ट्स वाला सबसे ज़्यादा जल्दी बाजी मार लेता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग चीज़ें पढ़ा होता है। साइंस वाले भी करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब आते हैं कॉमर्स की तरफ में। ये आपके सब्जेक्ट्स है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये आपके 6 सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, अकाउंटेंसी वगैरह, आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से 3 ही लेना है सब्जेक्ट्स, आपका एक्स्ट्रा में जो स्कूल वाला देगा उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स में क्या बन सकते हैं, फेमस सीए बन सकते हैं, सीएस, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, एमबीए, ठीक है, ये सारे बैंकिंग, अकाउंटेंट, सारी चीज़ें आप इस फील्ड में जा कर के बन सकते हैं, समझे, हाँ जी समझे। अदर ऑप्शन में बहुत सारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन देता है, बहुत जगह नहीं देता है, होम साइंस देता है, लैंग्वेज, कुछ भी आपके स्कूल के अकॉर्डिंग पता कर लीजिएगा क्या क्या आप लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में दे रहे हैं।
तो ये सारे सब्जेक्ट्स हुए, क्या क्या चीज़ें फील्ड है, ठीक है, ओके, इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे बेस्ट स्ट्रीम, देखो ये सब चलता रहता है कि हम लोग इस फील्ड में जाएंगे तो गवर्नमेंट में क्या है, प्राइवेट में क्या है। तो गवर्नमेंट के लिए बेस्ट, तो मैं वही पहले बता चुका हूँ कि आर्ट्स इसलिए है क्योंकि देखो एक तो आपका राइटिंग स्किल, जीके, करंट अफेयर ये स्ट्रांग होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में इजी होता है। साइंस स्टूडेंट भी करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूपीएससी के टीचर, सॉरी, यूपीएससी के टॉपर बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एंड इंजीनियरिंग खास करके, क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग छोड़ के हर कुछ कर लेते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट सही बता रहा हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, है ना, हर एक चीज़ में अच्छा कर लेते हैं। देखो वो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब, जैसे टॉप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, ये सब सारे, एसएससी, सीजीएल, ये सारे, रेलवे, डिफेंस, आपका पुलिस हो गया, एसआई हो गया, टीचिंग हो गया, क्लर्क हो गया, ये सारे ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आर्ट्स। लेकिन प्राइवेट में बात कर ले तो वही कॉमर्स, साइंस, ठीक है, मेडिकल फील्ड में जाना है, सरकारी भी लगता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट ठीक है, ओके ओके, समझे, हाँ जी, ये सारी चीज़ें हैं। बट आप मेहनत करोगे कोई भी फील्ड में तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है, ओके। अब चलते हैं मीडियम को लेकर के, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें भी क्या मीडियम चूज़ करना होगा। फिर से वही जवाब, अगर फॉर्म में ऑप्शन रहेगा तो चूज़ कर लेना, ऑप्शन रहता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है ऑप्शन रहता है, चूज़ कर लेना है, कोई इशू नहीं। अगर बहुत लोग अगर नहीं भी कर पाते, ठीक है, इन केस नहीं कर पाते तो सिंपल सा, क्लास का 11th का तो बोर्ड होने वाला है नहीं, ठीक है, फाइनल जिस तरीके से आता है, 12th में डायरेक्ट बोर्ड होगा, तो 12th के पेपर में डायरेक्ट आपको सिंपल से वहाँ पे मीडियम जैसे चूज़ किया था 10th में, उसी तरीके से चूज़ करना। अगर ऑप्शन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि 10th उन्होंने हिंदी मीडियम में दिया था, बट अब ट्रांसफ़र हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम से हैं अब हिंदी मीडियम में देंगे क्योंकि 10th में नंबर कम दिया, और सुनने में आया है कि 12th में हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा नंबर देता था। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि नंबर की तरफ मत जाओ, इंग्लिश मीडियम कंटिन्यू रखो, आगे बहुत काम देगा, बहुत काम देगा, नहीं तो आगे जाके बहुत पछताओगे अगर तुम लोग हिंदी मीडियम अभी चले गए। इंग्लिश मीडियम बेस बना हुआ, उसको अच्छे से कंटिन्यू रखो। अब आते हैं सिलेबस को लेकर के, ठीक है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए मैं सेम चीज़ बताऊँगा, एनसीईआरटी, 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 इतना बार 3 बार अगर कबूल है बोलते तो कुछ अच्छा हो जाता, ठीक है। एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, कोई इशू नहीं है, कोई अदर बुक एससीईआरटी खोजने मत निकल जाना, ठीक है। बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि रेफरेंसेस बुक बता दीजिए, जैसे 10th में बनाया था, तो रेफरेंसेस आप अपने अकॉर्डिंग या आपकी जो टीचर पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, ओके। लेकिन एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, सब जगह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। देखो अगर ओल्ड एनसीईआरटी मिल रहा है तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, वो आप ले लेना, लेकिन आई थिंक शॉप में अवेलेबल है नहीं है, पता कर लेना। अगर न्यू एनसीईआरटी मिलता है तो ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 11th में आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना तो है नहीं, तो आप न्यू एनसीईआरटी को ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो सिंपल सा न्यू एनसीईआरटी मिले, ओल्ड एनसीईआरटी मिले, ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओल्ड एनसीईआरटी लेते हैं तो थोड़ा सा बेस्ट रहता है, बट 11th में वही बोर्ड नहीं देना, ये भी बात है, ठीक है। एनसीईआरटी लेना है, और लैंग्वेज पेपर के लिए बता रहा हूँ, कोई फोकस नहीं करना अभी, खास करके लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, जो भी पेपर है उस पर फोकस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पूरा साल 11th में मेन पेपर पीसीबी या जो भी आप लोग ले रहे हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उसी पे फोकस करना है, ठीक है, उसको हटा देना है, ठीक, ओके। देन उसके बाद आते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का यूट्यूब चैनल 11th इंग्लिश मीडियम के लिए, है ना, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया था मुझसे। तो देखो एक सजेशन, एक राय कि अब बिहार बोर्ड से दूर रहो, मतलब कि एडमिशन आप ले लीजिए बिहार बोर्ड में, उसके बाद बिहार बोर्ड को आप भूल जाइए, जैसे आपको भूल गया था बिहार बोर्ड, ठीक, ओके। करना क्या है 11th के लिए, सिंपल सा आपको पीडब्ल्यू हो, नेक्स्ट टॉपर हो, साइंस एंड फन हो, मैग्नेट ब्रेन हो, अनअकैडमी हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन ही क्यों ना पढ़ रहे हो, सिंपल सा अब सीबीएसई को फॉलो करना है। सीबीएसई पैटर्न को फॉलो कर सकते हो 11th में, ठीक है, 11th के लिए बात करो, फुल्ली आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो पूरा का पूरा फॉलो करना है आपको 11th के, सीबीएसई के टीचर्स को जिस हिसाब से पढ़ा रहे उसी हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं कि ये बिहार बोर्ड से नहीं है, ये बिहार बोर्ड का पैटर्न में नहीं पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ेंगे,
बिहार बोर्ड के हिसाब से ना पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, आगे बहुत काम देगा अगर आप सीबीएसई पैटर्न से पढ़ के रखते हो तो। 11th 12th 10th में मैं बोला था वो एसएससी के लिए था, ठीक है, बाद बाकी अब चीज़ें चेंज हो गया। इसीलिए अब किस तरीके से करना है मैं तुम्हें बता दूँ। सिंपल से एनसीईआरटी फॉलो करना है। वो लोग अगर ओल्ड न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आप सिंपल से कर सकते हैं। बहुत लोग नीट जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपल से 11th में आप लोग उसी को फॉलो करते रहिएगा। 11th क्लास बिहार बोर्ड का वो ऑटोमेटिक कवर होते हुए चले जाएगा। तो सिंपल सा कोई भी बैच लिए हैं तो 11th में बैच ले लेना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओगे, आधे रास्ते में छोड़ दोगे। इसीलिए बैच ज़रूर ले लेना। अगर यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। 11th का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसमें और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि एनसीईआरटी जैसे साइंस में 2 पार्ट है, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लेना। 2 बुक करके हैं और बॉटनी में 1 है, ठीक है, सॉरी बायोलॉजी में, ठीक, ओके। और एक बात ये बोलना था, बैच ले लिया, बैच लेने के बाद जो चीज़ें वो लोग पढ़ाएंगे सिंपल सा उसी को चीज़ें को करते चले जाना है। ये फिक्र नहीं करना है कि ये बिहार बोर्ड को टॉपिक्स में नहीं आता है या उस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस हिसाब से चीज़ों को मत लेके रहना, आगे काम देगा। इसीलिए 11th अच्छा होगा तो बीएससी या जो भी ग्रेजुएशन करोगे उसका फर्स्ट ईयर बेटर होगा, ठीक है। 11th अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, 11th और 12th बहुत डिफरेंट है, ठीक है। 11th में जो चीज़ पढ़ोगे 12th में डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन रहेगा वो केमिस्ट्री। तो 11th का कुछ अच्छे से करो ना करो, करना बहुत ज़रूरी करना, बट मैं बता रहा हूँ बोनस टिप्स, केमिस्ट्री को अच्छे से करना पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि ये जा कर के 12th में हेल्प करेगा बहुत, इसीलिए, ठीक है। आगे जाके ये नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, कर लेना, सुन लेना, जो टीचर करा रहे करके रख लेना, कम से कम जब आप 12th जाओगे तो दिमाग में रहेगा हाँ ये पढ़ा लग रहा है, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी चैनल्स को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पेज या उसके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है पूरा 11th तक। लास्ट में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है 11th का, वो भी स्कूल में ही होता है, स्कूल में कॉपी चेक करता है, तुम समझ गए होगे किस टाइप का एग्ज़ाम होगा। और कुछ बताना है, मंथली एग्ज़ाम होता है और फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसका कॉपी वायरल हो जाता है, क्वेश्चन, ठीक है, वो 11th वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप अगर एक दिन में चाहे रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग चीज़ें पढ़ के रखोगे तो वहाँ पे जा के भी चीज़ें ईजिली बन जाएगा। तो आप कोई सा भी चैनल आप सीबीएसई वाला को फॉलो कर सकते हो पूरा 11th तक। फिर 11th से बात कर ले, 11th से 12th तक का क्या मामला रहेगा हमारे साथ। 11th कंप्लीट हो जाएगा, फिर 12th में आओगे, फिर वही चीज़ आप सीबीएसई को फॉलो करते हुए चलोगे। वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा मैं बता दूंगा, ठीक है, जब 12th आओगे। फिर 12th जब आ जाओगे तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक, इंग्लिश मीडियम की चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसी चैनल पे बन जाएगा, या हो सकता है इंटर इंग्लिश मीडियम में एक चैनल ही बन जाए, अभी टाइम है, बट सपोर्ट में तो रहेंगे, ठीक है। ओके, चीज़ें समझ में आ गया। कोई भी बैच ले सकते हो, या फिर जो लोग बैच ले लिए उसी से कंटिन्यू कीजिए, बिहार बोर्ड की तरफ ना देखिए, ठीक है। बस नाम रखिए, काम अपना सीबीएसई पैटर्न वाले पे चलते रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन बैंक वगैरह इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं, फाइनल एग्ज़ाम वगैरह, ठीक है। तो आप अपना जो भी फील्ड में जा रहे हैं, नीट देना है, जेई देना है, कुछ भी देना है, सीए देना है, ठीक है, या फिर सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं 12th भी बोर्ड ही देना है बस, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसको अच्छे से 11th को डिटेल में पढ़िएगा, टाइम है, ठीक है, अच्छे से टाइम दीजिए, आराम से पढ़िए, सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिए। अब आपके सवाल जो है आप कम्युनिटी सेक्शन में है, उनको मैं फटाफट से देखूंगा, ठीक है, जवाब दूंगा, देन वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो कुछ सवाल थे इस कमेंट्री सेक्शन में, देख लेते हैं। थैंक यू, वेलकम। ओके, कॉमर्स के लिए मैंने सजेस्ट कर दिया, सिंपल सा आप कॉमर्स वाला पे जा करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। आप वहाँ पे कॉमर्स वाला पे कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा, कॉमर्स का आप बैच परचेज कर सकते हैं, उसे से फॉलो कर सकते हैं पूरा। आप 11th 12th भी उसे से कंप्लीट करना है, बस लास्ट में जा करके बिहार बोर्ड का क्लास 12th का बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए वो करना है, ठीक है। साइंस स्टूडेंट के लिए एडिशनल में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, फुल डिटेल बता दिया, वो स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर आप मैथ रखना चाहते हैं, कभी बायो रखना, कोई एग्रीकल्चर, कोई कंप्यूटर साइंस, वो स्कूल पे डिपेंड करेगा, ठीक है रुपेश, उसको देख लेना। बेस्ट ऑनलाइन चैनल बीएसईबी, देखो मैं वही बताया, बिहार बोर्ड की तरफ मत देखो। अगर तुम मैथ्स के लिए बोलोगे तो मैं तुम्हें एक चैनल सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर तुम सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
याद रखना बोर्ड वाले, ठीक है, सिर्फ बोर्ड देना है उनको। तो एक अनुराग बासु, ठीक है, मैं 1 मिनट उनका चैनल मैं लास्ट में बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, अनुराग बासु, क्लास 11th, ठीक है। मैथ लिखना, 1 शॉट लेक्चर, ठीक। अगर आप एडिशनल में मैथ ले रहे हो तो वो वीडियोस देख लेना, काफ़ी रहेगा, बोर्ड के लिए भी काफ़ी रहता है, मतलब जिनका मेन पेपर है, लेकिन मेन पेपर वाले थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उनका वीडियोस देख लेना, अनुराग बासु नाम से है, ठीक है। उनका चैनल जाना, 1 शॉट पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, काफ़ी रहेगा जो लोग एडिशनल में मैथ्स वगैरह लेंगे बोर्ड्स में, ठीक है, ओके। क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन बैंक 11th में ज़रूरी नहीं होता है, 12th में ज़रूरी होता है, तो क्वेश्चन बैंक का टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ओके सिद्धार्थ। एंड ओल्ड एनसीईआरटी एडिशन बाय कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन अगर मिल रहा है तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप ओल्ड एनसीईआरटी ले, 11th में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तनिषा यादव, कॉमर्स के लिए सजेस्ट, वही मैंने बता दिया, पहले आप सीए वाला को कंप्लीट रोड मैप देख लीजिएगा, कैसे क्या करना होता है, नहीं करना होता है। सीए वाला को आप फॉलो कर सकते हैं, अदर बहुत सारे हैं चैनल्स, लेकिन पीडब्ल्यू अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सबकी ज़बान में है, तो मैं उसी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। 11th के लिए कौन सा बुक? एनसीईआरटी। अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेना चाह रहे हैं, ठीक है आशु, तो सिंपल सा वही है कि जो आपके कोचिंग वाले सर पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी एक बार लगा लेना है, अदरवाइज़ कोई आप जो अच्छा लगे, ठीक है, कोई रेफरेंस बुक अच्छा लगे तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। पीसीबी के लिए बताओ स्पेसिफिक बुक, जो नीट बोर्ड, नीट प्लस बोर्ड, तो एनसीईआरटी मस्ट है, साथ में कोई बैच ले लीजिएगा, वो लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कराएंगे, उसी पे बेस्ड तब सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद रेफरेंस बुक के लिए मैंने बता दिया, एस चांद, जैसे 10th में किए उस तरीके से आप 11th में भी कर सकते हैं, जो आपके सर बताए वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस बुक बहुत सारे बुक होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, ओके। मंतशा, ठीक, ओके। नेक्स्ट है अंजुम, चैनल का लोगो होना चाहिए, मैं समझ गया कौन सा है ये अंजुम, ठीक, ओके। नेक्स्ट को कॉमर्स के लिए भैया, हाँ कॉमर्स के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। बिहार बोर्ड में पीसीबी लेना है, न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी, पीसीबी लो, पीसीएम लो। 11th के लिए आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटी मिल रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर न्यू भी मिल रहा है कोई इशू नहीं है, क्योंकि 11th में तुम्हें बोर्ड नहीं देना है, ठीक है, ओके। जेई प्रिपरेशन करना है, बोर्ड ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, सिंपल सा, देखो आप पीडब्ल्यू को फॉलो कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कराएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कराएंगे, 11th भी हो जाएगा, 12th में जाकर के बस आपको लास्ट में जाकर के बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मानसी, नेक्स्ट है कॉमर्स के लिए पूरा डिटेल बता दिए, हाँ जी। अगर पूरा डिटेल भी जानना है तो सिंपल सा चैट जीपीटी पे जाना, वहाँ अपने लैंग्वेज में सर्च करना, जो भी क्वेश्चन है वो पूरा तुम्हें रोड मैप बता देगा, ठीक है, ओके। भैया बुक कौन सा? सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है रहेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल एनसीईआरटी रहेगा, और सिर्फ अगर ऑनलाइन बैच अगर लेना है तो 11 सिलेबस, हाँ उसी से जेई का बैच, हाँ ठीक है। आप सिंपल से मैंने बताया कि जेई आप अगर करना है तो कोई बैच ले लेना, एनसीईआरटी वो लोग कराएगा, हर एक चीज़ कराएगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सिलेबस को लेकर टेंशन मत लो, 11th का वो फुल्ली एनसीईआरटी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीबीएसई को फुल्ली आप फॉलो कर सकते हो। 3 रिप्लाई भी आए कॉमर्स के लिए, अच्छा कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा वोट है ना। साइंस के लिए वही बात है, साइंस में आप पीसीबी लो, पीसीएम लो, पीडब्ल्यू को फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, काफ़ी है। आर्ट्स के लिए तो इसका पीडब्ल्यू का चैनल से आर्ट्स वाला, उस पर जा कर के देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगा। कॉमर्स के लिए ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, आपको अप्रूवल कर दिया। 11th सीबीएसई करना है तो क्या करना है, तो सिंपल सा माइग्रेशन मिलेगा, आपको टीसी मिलेगा, रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, आपको प्रोविज़नल मिल जाएगा, फिर वो फॉर्म मतलब वो डॉक्यूमेंट ले जाके सीबीएसई के स्कूल में जाके बोलना हमको एडमिशन कराना है। और बहुत सारे स्टूडेंट 10th सीबीएसई करके बिहार बोर्ड में आ जाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, प्रोसेस आप स्कूल में जाकर के बात कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करना है, इंजीनियरिंग करना है तो सिंपल सा एग्ज़ाम देना होगा। बिहार में पॉलिटिक्स अगर पॉलिटिकल करना है तो पॉलिटेक्निक, नॉट पॉलिटिक्स। चलो लास्ट में बस इतना ही, अगर कुछ सवाल छूट गया हो तो मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, और जैसा भी हो कमेंट कर देना। बाय।